लेकिन आज के दिन कार्तिक की अमावस्या के दिन हम सभी वृंदावन वासी मिलकर के इंद्रदेव का पूजन करते हैं। तब तक महाराज बाबा नंद भी आ गए। सो बाबा नंद ने भगवान को यही बात बताई कि आज के दिन हम सब मिलकर के इंद्र का पूजन करते हैं और इंद्रदेव जो है वो प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं, जिससे हमारा धन धान्य बढ़ता है, फसल उगती है, जिससे हमारा पालन पोषण होता है। जो नंद ने इतने वचन कहे कि इंद्रदेव का पूजन करते हैं, तो महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा आप तो बहुत बड़े अंधविश्वास में पड़े हो। नंद कहने लगे, क्यों लाला? भगवान बोले, इसलिए कि वो इंद्र जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा? जब इंद्र के ऊपर संकट आता है तो इंद्र इधर उधर भागता है, भाग करके सबसे मदद मांगता है, और आप कह रहे हो कि इंद्र हमारी रक्षा करता। बाबा मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है तो बतलाओ तो धनधान हमें, और वो इंद्र बेचारा क्या देगा? हमें सारा क्या देगा? आप अंधविश्वास में पड़े हुए हो। जो इतने वचन गए कि अंधविश्वास में पड़े हुए हो, तो परीक्षित महाराज और बाबा नंद कहने लगे, नहीं कन्हैया ऐसी बात नहीं है, हम इंद्र से आज से नहीं कई वर्षों से पूजते आ रहे हैं, कई वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, लाला पूजा तो इंद्र की होगी। भगवान बोले, नहीं बाबा इंद्र की पूजा नहीं होगी। तो नंद कहने लगे, तो किसकी होगी? भगवान बोले, ऐसा करो, अगर आपको पूजा करनी है तो पूजा आप गोवर्धन पर्वत की करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। अब जो इतने वचन कहे कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, तो नंद कहने लगे, लाला गोवर्धन पर्वत की पूजा हम काहे को करें? तो भगवान बोले कि इसलिए करो कि गोवर्धन पर्वत जो है वो आंधी तूफान में अपने स्थान पर खड़ा रहता है, खड़े होकर के हमारी रक्षा करता है, उस पर हरी भरी घास होती है और हमारी गाय चरती है, जब गाय चरती है हमें दूध देती है, हमारा भरण पालन करती है। इसीलिए पूजन करना हो तो गोवर्धन पर्वत का करो। जो इतने वचन कहे तो बाबा नंद कहने लगे, लाला तुम्हें नहीं पता है, मेरी एक बात सुनो। तो बाबा नंद बोले, अरे मान ले बात मेरी किसन कन्हैया, लाला मान ले बात मेरी किसन कन्हैया, वो नारायण गणे सब ही काल का हो पूजन दे, पूजन
हुए आ रहे हैं और इसीलिए इंद्र को छोड़ करके हम गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे, जल की वर्षा नहीं करेंगे, और जब जल की वर्षा नहीं होगी तो हमारा धन धान कैसे बढ़ेगा। भगवान बोले बाबा आप इंद्र की फिक्र मत करो, आप केवल और केवल एक ही बात मानो कि अगर पूजा करनी हो तो पूजा आप गोवर्धन पर्वत की करो। अब महाराज कहा जाता है कि भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों कराई, और भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए इतनी जिद क्यों ठानी है। तो महाराज प्रमाण ये मिला है कि गोवर्धन पर्वत जो था इसे महाराज त्रेता युग में राम ने वरदान दिया था कि हे गोवर्धन पर्वत, जब हम द्वापर में कृष्ण का अवतार धारण करके आएंगे तब हम तुम्हारी पूजा करवाएंगे। अब कब वरदान दिया था, क्यों दिया था, ये हम आपको बता रहे हैं कि जब त्रेता युग में राम लंका में जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, बुजुर्गों ध्यान देना, जब राम लंका में जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे तो महाराज इधर जो वानर सेना थी वो छोटे छोटे पत्थरों को ला रही थी और पत्थरों को ला ला करके उसमें सेतु में लगा रही थी। इधर महाराज जब वानर सेना सेतु में पत्थर लगा रहे थे तो लगाने के बाद में इधर हनुमान जी ने देखा कि ये वानर सेना छोटी छोटी है और छोटे छोटे पत्थर ले जा करके सेतु में लगा रही है, और अगर थोड़े थोड़े पत्थर लगत रहे तो बरसें हो जाएंगे लेकिन सेतु का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लाओ हम ऐसा करें कि हम ही सैले वो ज्यादा पत्थर उठाए लाए, क्योंकि महाराज हनुमान जी के अंदर क्षमता थी पर्वत उठाने की। सो हनुमान जी ने क्या किया, क्या महाराज चले और चल करके इसी वृंदावन में आए, और वृंदावन में आए के महाराज इसी गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी ने उठा लिया। और जब हनुमान जी ने पर्वत को उठाया तो उठाने के बाद में प्रमाण यहाँ तक मिला कि हनुमान जी पर्वत को उठाए के महाराज जैसे ही चलन लगे तो चलने के बाद में इधर राम का आदेश आ गया हनुमान जी से कि हे हनुमान, तुम जो पत्थर ला रहे हो वो तुम वहीं रख दो, क्योंकि सेतु का निर्माण हो चुका है। सो महाराज हनुमान ने क्या किया कि वो पर्वत लिया, पर्वत लेकर के वहीं रख दिया। जब गोवर्धन पर्वत को रखा तो गोवर्धन पर्वत रोने लगा। जब पर्वत रोने लगा तो उसी समय महाराज अब हनुमान बोले क्यों रो रहे हो, तो गोवर्धन पर्वत बोला कि हम रो इसलिए रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता है, हम ये सोच रहे थे कि हम राम की सेवा में लग जाएंगे, ये मेरा सौभाग्य हो जाएगा कि जब हम सेतु में लगते तो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ते तो मेरा उद्धार हो जाता। अब मेरा ऐसा सौभाग्य ही नहीं रहा जो मैं राम की सेवा में लग सकूं। अब पर्वत रोने लगा तो हनुमान ने खबर पहुंचाई राम के पास में कि प्रभु पर्वत ऐसे ऐसे कह रहा हूं, वो रो रहा है। तो राम ने जवाब दिया है कि गोवर्धन पर्वत जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि त्रेता युग में तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाए, लेकिन अगर त्रेता युग में तुम मेरी सेवा में लग जाते, मेरे सेतु में लग जाते तो हम तुम्हारे ऊपर चलते, लेकिन जब द्वापर आएगा और द्वापर में कृष्ण का अवतार धारण करके जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हें अपने ऊपर धारण करूंगा। त्रेता युग में हम तुम्हारे ऊपर होते और द्वापर जब आएगा तो द्वापर में हम तुम्हारे नीचे होंगे, तुम हमारे ऊपर होंगे। इसीलिए महाराज भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत का पूजन करवाया। ये तो हो गया महाराज पहला प्रमाण। भागवत जी में दूसरा प्रमाण और मिलता है, क्या कि ये जो गोवर्धन पर्वत था ये महाराज द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे। गोवर्धन पर्वत जो था ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे। तो एक बार महाराज पुलस्त्य ऋषि जो थे वो यात्रा करने के लिए चले, और जब यात्रा करने के लिए चले तो महाराज इनकी नजर इसी गोवर्धन पर्वत पे पड़ी। बुजुर्गों ध्यान से सुनना, इन्हीं पुलस्त्य ऋषि की नजर गोवर्धन पर्वत पे पड़ी। जब गोवर्धन पर्वत पे नजर पड़ी तो महाराज पुलस्त्य ऋषि सोचने लगे कि ये गोवर्धन पर्वत कितना सुंदर है, अगर ये पर्वत मेरे संग चले तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। सो महाराज अब पुलस्त्य ऋषि द्रोणांचल पर्वत के पास
पास में पहुंचे और पास में पहुंच करके जवाब दिया, हे पर्वत महाराज, हमें तुम्हारा पुत्र ये गोवर्धन पर्वत है, ये हमें बड़ा प्रिय है, इसकी सुंदरता हमें ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए ऐसा करो कि इस पर गोवर्धन पर्वत को मेरे साथ भेज दो। जो इतने वचन कहे सो गोवर्धन पर्वत का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन महाराज संत की बात को भी मना नहीं कर सकते। सो गोवर्धन पर्वत ने कहा पुलस्त्य ऋषि से कि ठीक है भगवान, आप हमें ले जाना चाहते हो अपने साथ, तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। पुलस्त्य ऋषि बोले कौन सी शर्त? तो गोवर्धन पर्वत बोला कि एक शर्त ये है कि अगर रास्ते में तुमने हमें कहीं जमीन पर रख दिया तो हम वहां से उठेंगे नहीं। पुलस्त्य ऋषि बोले ठीक, नहीं उठना। सो महाराज उन्होंने पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में ले लिया, हाथ में लेकर के चलने लगे। चलते चलते पुलस्त्य ऋषि वृंदावन में आए। जब वृंदावन में पुलस्त्य ऋषि आए तो गोवर्धन पर्वत जानता था कि कुछ दिन बाद कृष्ण का अवतार यही वृंदावन में होगा और भगवान अवतार लेके पृथ्वी पर और वृंदावन में लीला करी। तो महाराज गोवर्धन पर्वत ने क्या किया कि वो अपने वजन को बढ़ाने लगा, अपनी शक्ति के द्वारा वजन को बढ़ाने लगा। जब गोवर्धन पर्वत वजन को बढ़ाने लगा तो पुलस्त्य ऋषि ने वजन सहन नहीं कर पाया, और जब सहन नहीं कर पाया सोई बुजुर्गों पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को वहीं वृंदावन में रख दिया। और जब रख दिया तो पुलस्त्य ऋषि दोबारा में उठाते रहे, ताकत लगाते रहे, लेकिन गोवर्धन पर्वत अपनी जगह से हिला नहीं। इसका दूसरा प्रमाण ये है, इसीलिए गोवर्धन पर्वत ऐसे वृंदावन में आया। अब आप लोगों को जो अच्छा लगे वो प्रमाण आप रख लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज।